कह सकते हैं कि भारत का एक नवनिर्मित ऐसा मैदान हॉकी के लिए जो पूरे भारत में एकमात्र स्थान एकलव्य हॉकी स्टेडियम। तो वहीं के कोच पूर्व में रह चुके हॉकी इंडिया जो यूपी टीम है उसके भी हेड कोच रह चुके आदरणीय परिचय जाऊंगा मैं आपसे। मैं अमिताभ गौतम। जी गौतम जी, किस तरह का पूरा अनुभव रहा इस हॉकी खेल को लेकर? हॉकी भारत का एक ऐसा खेल है जिसने विश्व पटल पर भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया ओलंपिक का। वो भारत को श्रेय, हॉकी को श्रेय जाता है। तो मैं बड़ा गौरवान्वित होता हूँ कि मैं हॉकी खिलाड़ी हूँ। और जहाँ तक हॉकी को आगे बढ़ाने की बात है, मैं कोच तो हूँ प्रदेश टीम का, और मेरी टीम बी डिवीज़न नेशनल चैंपियन भी रही है। आसाम का मैं कोच रहा हूँ। और उसके बाद हमने प्रधानमंत्री जी की घोषणा से प्रेरित होकर गुरु गोविंद सिंह जी के जो चारों साहबजादे हैं उनकी शहादत को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए हमने इस प्रतियोगिता को कराने का निर्णय लिया, जिसमें 12 टीमें देश भर से प्रतिभाग कर रही हैं। और इसमें विनर और रनर को 51 और 31,000 के अलावा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम को 11,000 का पुरस्कार दिया जाएगा। प्रत्येक मैच में अल्फा हॉकी की तरफ से मैन ऑफ द मैच की एक शानदार ग्रेफाइट हॉकी आयोजन समिति को कंपनी ने फ्री दी है। और टीम ने प्रमुख बात है, खेल के लिए सबसे सर्वाधिक जो चीज़ है वो क्या होनी चाहिए एक प्लेयर के लिए? खेल से मेरे जहाँ तक मैं समझता हूँ सोशलिटी मिलती है खिलाड़ी को, क्योंकि खेल के अंदर ना कोई जाति है ना कोई धर्म है। तो मैं चाहता हूँ कि पूरा देश खेले और अपनी जीविका का आजकल साधन भी है खेल, और एक समाज को संगठित करने का भी स्थान रखता है। जब उस समय आपके दौर में जब खेल हुआ करते थे तो इतनी सुविधा नहीं थी, लेकिन आज जिस तरह से कूकाबूरा और जो ऑस्ट्रेलिया की बॉल है उसके बाद में यहाँ पर जो लाई जा रही है, उस समय ऐसी सुविधाएं शायद जो बहुत लेट मिलती होंगी, लेकिन आज जिस तरह से खिलाड़ियों को जो उत्साहवर्धन मिल रहा है, क्या लगता है खिलाड़ियों में इसको लेकर के जो पेरेंट्स है वो कितने जागरूक है? और खिलाड़ियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात, सोशल मीडिया में रहने के बाद मोबाइल की दुनिया से निकल करके इस मैदान पर जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उसके लिए क्या चीज़ आवश्यक है जो मेंटली डिस्टर्ब न करे? देखिए, इन सब चीज़ों में जहाँ तक मैं जानकारी रखता हूँ, सोशल मीडिया एक ऐसा सशक्त माध्यम बना है जिससे कि खिलाड़ी देख रहा है कि उसको कितना पुरस्कार मिल रहा है खेलों में। और भारत सरकार वर्तमान में पिछले खेलो इंडिया या अन्य जो प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए जा रहे हैं, और कैश प्राइज मनी और छात्रवृत्ति और हॉस्टल्स में जो सुविधाएं खिलाड़ियों को मिल रही हैं, और सतह पर भी बहुत सुधार हो रहा है। हम भारत में रोडें बनते तो देख रहे हैं, लेकिन एस्ट्रोटर्फ की भी अब श्रृंखला बहुत बन चुकी है भारत में। तो निश्चय ही हॉकी इंडिया बहुत शानदार काम कर रहा है, सरकार प्रोत्साहित कर रही है। और खिलाड़ी जितना मैदान पर रहेगा, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेगा, उतना ही बीमारियों से दूर रहेगा और समाज को संगठन में अपना योगदान देगा। जी, ऐसा तो रहेगा, लेकिन मेरा अंतिम सवाल इस तरह से होगा, जो खेल में जो परिवर्तन हुआ है गेंदों को लेकर के और हॉकी स्टिक को लेकर के, वो किस तरह का परिवर्तन रहा है? जहाँ तक खेल में गेंदों का परिवर्तन है, तो गेंद की क्वालिटी बेहतर हुई है। वजन तो वही जो पहले था वो आज भी है। निश्चित रूप से हॉकी में ग्रेफाइट हॉकी के आने से स्ट्रोक की क्षमता बढ़ी है और खिलाड़ी का कॉन्फिडेंस बढ़ा है, क्योंकि उससे उसकी स्किल जो पावर है वो बढ़ी है। हॉकी हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है, लेकिन अगर दूसरी तरफ से देखा जाए क्रिकेट का जिस तरह से बढ़ता क्रेज है, क्रिकेट की तरफ युवा व देश के ज़्यादातर लोगों का अलग क्रेज है, तो क्या लगता है कि क्रिकेट के हॉकी दोनों में मेहनत मेरे विचार से किसमें ज़्यादा है और लोगों का मुख्य बिंदु हॉकी क्यों नहीं? देखिए, जहाँ तक ग्लैमर की बात है, तो क्रिकेट चूँकि ज़्यादातर घंटे टीवी पे दिखाई देता है तो लोग उससे ज़्यादा जुड़े रहते हैं। अदरवाइज मैं तो कहना चाहूँगा कि सर्वांगीण और शरीर का विकास, फिजिकल फिटनेस पूर्ण रूप से आजकल तो क्रिकेट में भी है, खैर जो पहले नहीं था, वो हॉकी खिलाड़ी, फुटबॉल खिलाड़ी, अन्य फील्ड गेमों में है। पर चूँकि सोशल नेटवर्किंग का ज़माना है, तो हॉकी अपने आप को इस तरह से उभार रहा है कि पैसा खिलाड़ियों को मिले। क्रिकेट से हमारा कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, क्योंकि हम कर भी नहीं सकते हैं। क्रिकेट से हॉकी का मुकाबला करना बेकार है। हॉकी अपने आप में हॉकी खिलाड़ियों को नौकरियां मिल रही हैं और खिलाड़ी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। जी, अभी हमारे साथ में सब के पूर्व कोच एवं अन्य लोग जिन्होंने इस पूरे खेल के आयोजन को लेकर के साफ स्पष्ट किया है कि कहीं ना कहीं बदलते हुए परिवेश में बदलती हुई क्रिकेट, बदलते हुई हॉकी खेल एक निश्चित रूप से युवाओं के लिए बहुत सशक्त साधन है, जो कि आर्थिक तौर पर भी मजबूत करने का कार्य कर रहा है। बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह ऑल इंडिया वीर बाल दिवस अंडर 19 प्राइज मनी हॉकी गोल्ड कप जो कि एकलव्य स्टेडियम में खेला जा रहा है, जिसके प्रेसिडेंट राजीव सोइजी हमारे साथ है। राजीव जी, स्वागत है आपका TNE 24 में। सर्वप्रथम आपको ऐसे आयोजन करने के लिए, युवा को प्रेरित करने वाला आयोजन करने के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं। क्या कुछ कहना चाहेंगे युवाओं के लिए, जिस तरह से हॉकी का टूर्नामेंट आज भारत का एक इंटरनेशनल लेवल का जो स्टेडियम में जो बनाया हुआ ये गार्ड, इसे लेकर के क्या कहना चाहिए?
मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोग हर साल बाबा जोरावर सिंह और फतेह सिंह के उपलक्ष्य में जो उनकी शहीदी है, तो उसके उपलक्ष्य में हम लोग हर साल अंडर-19 जो युवाओं का है, आजकल आप देखिए युवाओं में बहुत सी ऐसी गतिविधियां हैं कि जो खेल से दूर रहते हैं, तो उनको जोड़ने के लिए और शहीदी पखवाड़ा मनाने के लिए हमें ऐसा आयोजन करते हैं और हर साल हम इसको आयोजन को कराते हैं, जिससे कि बच्चों में देश भावना और खेल भावना जागे। ऐसे प्रोग्राम कराते रहते हैं। क्या आज देश में देखा जा रहा है कि जाति धर्म के लोगों को बांटा जा रहा है राजनीतिक लोगों द्वारा, लेकिन जिस तरह से खेल एक स्पर्धा इस तरह की है जिसमें कि बिना जाति धर्म मजहब के आज सभी लोगों से एकजुट होकर के टीम भावना से केवल और केवल जहाँ अगर समाज के लिए खेलता है, देश के लिए खेलता है, या जो प्रदेश का नेतृत्व करता है तो प्रदेश के लिए खेलता है, अगर राष्ट्र का नेतृत्व करता है तो राष्ट्र के लिए खेलता है खिलाड़ी। तो क्या कुछ संदेश रहेगा खिलाड़ियों के लिए कि आखिर उनके दिमाग में ऐसा क्या रहे जो देश व समाज व राष्ट्र का भला कर सकेंगे? देखिए, जब खिलाड़ी होता है तो खिलाड़ी देश का होता है, ना कि किसी जाति का, ना किसी धर्म का होता है। जब देश का तिरंगा लहराता है तो उसको जो तिरंगा लहराता है उसका जोश दिलों में जागता है, वो एक अलग ही पहचान होती है आदमी देने के लिए। वंदे मातरम जो हमें आज़ादी दिलवाने में जो गाते जिस टाइम हमारी जोश भरता था, ऐसी खेल है। खेल भावना से ही हमें सामाजिक समरसता, सामाजिक भावना और एक दूसरे के प्रति कैसे समर्पण, टीम भावना से हमें खेलना है, उन सबको दर्शाता है। आज स्टेडियम में कौन सा खेल चल रहा है और कितने दिन हो गए आज? ये हॉकी का चल रहा है, ये हमारा 5 दिन का पखवाड़ा है। हम 5 दिन तक इसको कंटिन्यू चलाते हैं। इसमें 12 टीमें आई हैं पूरे हिंदुस्तान की। 12 श्रेष्ठ टीमें जो है वो प्रतिभाग करती हैं। अब तक का रिजल्ट क्या रहा है? मैं टीमों का या कैसे बता रहे हैं? टीमों का इसमें से कल से सेमीफाइनल चालू हो जाएंगे। जो बाकी को टीमें हैं नॉकआउट वर्सेस लीग के हिसाब से हम लोग खेलते थे, तो अभी कल सेमीफाइनल के 4 टीमें रह जाएंगे। जो आगरा का क्या स्थिति है इसमें? जनपद आगरा की एक सुखजीवन स्पोर्ट्स अकेडमी के नाम से मैं रन करता हूँ, उसकी टीम सेमीफाइनल पहुँच गई है। उसके लिए सभी को बधाई। अब देखिए कल क्या अच्छा टीम प्रदर्शन करती है। तो सेमीफाइनल में पहुंच गया, फाइनल और सेमीफाइनल की 2 दौड़ रह गई हैं। अगर आगरा जीतता है तो क्या कुछ नया संदेश होगा आगरा के लिए? जिस तरह से एक तरफ क्रिकेट का ग्लैमर है, दूसरी तरफ अगर देखा जाए विदेशों में फुटबॉल का ग्लैमर है, लेकिन भारत में किस तरह से हॉकी का ग्लैमर है, लेकिन इसे अभी ग्लैमराइज नहीं किया जा रहा है लोगों के द्वारा या नए युवाओं के द्वारा। तो क्या कुछ संदेश रहेगा इसे लेकर के युवाओं के लिए वह जनपद आगरा वासियों के लिए? देखिए सर, ये एक बड़ी विडंबना है कि हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी जो है इस स्थिति में है कि ग्लैमर से दूर है। खिलाड़ियों को इसका बहुत खामियाजा भुगतना पड़ता है। और क्रिकेट ने एक ऐसी ले लिया है हमारे लिए, मान लीजिए कुप्रथा हो गई है कि हर बच्चा जो है क्रिकेट खेलना चाहता है, मगर जो हॉकी खेलता है, एक हॉकी ऐसा ओलंपिक में है जिसका हमने भारत में 8 बार गोल्ड मेडलिस्ट हो चुके हैं। जब देश का तिरंगा लहराता है और राष्ट्रीय गान बजता है, वो ना क्रिकेट में होता है, ना कबड्डी में होता है, ना कहीं नहीं होता। ओलंपिक के अंदर में अब तक ये हम लोग इतिहास रच चुके हैं और आने वाले टाइम में ऐसा इतिहास रचेंगे। जी, आपको बताते चले एकलव्य स्टेडियम के जो कह सकते हैं प्रेसिडेंट थे राजीव शुरोही जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि निश्चित रूप से भारत 8 बार गोल्ड मेडलिस्ट रह चुका है, लेकिन उनकी पीड़ा यह भी है कि वह उसे ग्लैमर्स नहीं मिल पाया जो क्रिकेट और वह अन्य खेलों को मिला है। निश्चित रूप से खिलाड़ियों के लिए दुखदायी तो है, लेकिन उनके हौसले व हिम्मत के सामने सब कुछ नतमस्तक है, क्योंकि जब वह खेलते हैं, जब जो तिरंगा लहराता है, जब विजयी होकर के सिर उनका तिरंगा के लिए सैल्यूट करता है, तो निश्चित रूप से हर एक भारतवासी के लिए गौरवान्वित करने वाला पल होता है। ये न्यूज़ 24 के लिए आगरा से पत्रकार अर्जुन रौतेला की खास खबर।